तरक्की पजीर मुल्कों को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए 68 खरब डॉलर दरकार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाकू में पाकिस्तान की मेजबानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करे। तरक्की पजीर मुल्क शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसे मुल्कों को UN फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स फराहम करना होंगे। पंजाब में स्मॉग फजाई आलूदगी में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। मजीद 5 स्मॉग ज़दा डिवीजन में कल से 17 नवंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का ऐलान। अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रहेंगे। धुआं छोड़ने वाली HTV से नरमी ना बरतने की हिदायत। आलूदा फजा ने लाहौरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार बना दिया। और गुस्ताखाना मवाद और पोर्नोग्राफी मवाद की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी। वजारत मजहबी अमूर को तशवीश। PTA को खत लिखकर काबिल एतराज़ मवाद हटाने का कह दिया। लिखा, अदालती हुक्म पर PTA ने इक़दाम उठाए लेकिन मवाद फिर भी मौजूद है। PTA पोर्नोग्राफी, गुस्ताखाना और दीगर गैर अखलाकी मवाद ब्लॉक करने के लिए फौरी कार्रवाई करे। हडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिए गए PTI रहनुमा रिहा। पुलिस का कहना है उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, अहमद खान भच्चर और हामिद रजा को दफा 144 के खिलाफ फर्जी पर हिरासत में लिया गया था। शिबली फराज कहते हैं, हम बानी PTI से मुलाकात के लिए आए थे, हमें हब्से बेजा में रखा गया, हमने कोई जारहाना रवैया इख्तियार नहीं किया था। असद कैसर कहते हैं, इस रवैये का जवाब लिया जाएगा। शेख वक्कास अकरम ने कहा, शेड्यूल के मुताबिक बानी से मुलाकात होना थी। तमाम क़यादत को 3 बजे तक इंतजार कराया लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। जब क़यादत वापस रवाना होने लगी तो गाड़ियों से उतार कर हिरासत में लिया गया। रावलपिंडी की ATC में पेश न होने पर शेख वक्कास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी। ये इस तरह के ओछे हथकंडे कर रहे हैं। नवंबर में बानी PTI ने खुद कॉल देनी है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था जिसे खुद ढूंढ रहा हूं। पेशावर पुलिस लाइंस में खुदकुश धमाके का मरकजी सहूलतकार पुलिस एहलकार गिरफ्तार। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली को गुज़श्ता रोज 2 खुदकुश जैकेट समेत पकड़ा गया। मोहम्मद वली को सहूलतकारी के लिए 2 लाख रुपए मिले जो उसने बजरिया हवाला हुंडी चौक यादगार से वसूल किए। मोहम्मद वली ने जमातुल अहरार के एक कमांडर के साथ राब्ता किया। बरास्ता चमन बॉर्डर अफगानिस्तान गए जहां उसकी मुलाकात जमातुल अहरार के कमांडर सलाहुद्दीन से हुई। धमाके के वक्त मोहम्मद वली की ड्यूटी पेशावर पुलिस लाइंस में थी। पुलिस लाइंस के नक्शे टेलीग्राम के जरिए शेयर किए गए। कांस्टेबल ही खुदकुश हमलावर को बाड़ा से पेशावर लाया था। 2021 में एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अफगानिस्तान जलालाबाद गया जहां मेरी मुलाकात जुनैद से हुई। वहीं जमातुल अहरार में शमूलियत इख्तियार की। मुल्ला यूसुफ के हाथ पर बैत की और उन्होंने मुझे 20,000 रुपए दिए। वापसी पर अफगान फोर्सेज ने चौकी पर गिरफ्तार किया। जुनैद के कहने पर रिहाई मिली। खुदकुश धमाके के सहूलतकार मोहम्मद वली का एतराफी बयान। कहा, जुनैद ने बताया था कमांडर खालिद खुरासानी का बदला लेना है। पेशावर पुलिस लाइंस हमले के सिवा मैंने और बहुत सी कार्रवाइयां की। 2022 में पादरी को रिंग रोड जमील चौक पर टारगेट किया। 2023 में गिलानी मार्केट दलाजक रोड पेशावर में दस्ती बम हमला किया। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर खुदकुश हमला करने वाला शाह फहद 3 दिन शहर में घूमता रहा। सदर में वाक़े होटल में कमरा लिया। एम्प्रेस मार्केट से रेनबो सेंटर पहुंचा। DHA फेज 1 के सिग्नल कोरंगी से खयाबान इत्तेहाद गया। दहशतगर्द स्टेट गेस्ट हाउस, बाग जना और दीगर जगहों के चक्कर लगाता रहा। बहादुराबाद में होटल के करीब भी गया। शाह फहद का एक साथी पैदल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ और चीनी काफिले के निकलते ही शाह फहद को फोन पर इत्तला दी। गिलगित में थलेची पुल के करीब रावलपिंडी जाने वाली बारातियों की कोस्टर दरिया में गिर गई। 2 खवातीन समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दुल्हन समेत 3 अफराद को बचा लिया गया। कोस्टर में 23 मुसाफिर सवार थे। लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल असोर मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 14 नवंबर से मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जजेस कमेटी का इजलास। पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। एलामिये के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। कमेटी ने दस्तयाब 6 जजों पर आईनी बेंच तश्कील देने का फैसला किया। जजेस कमेटी का आइंदा इजलास 13 नवंबर को होगा।
पार्लियामेंट ने अरबों रुपए के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके, मुलजमान बैरून मुल्क भी चले गए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब बारह इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स। कहा करप्शन इंक्वायरी से पहले देख लिया करें नैब इस केस की तहकीकात कर सकता है या नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ पंजाब में 54 मुकदमा दर्ज हैं। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ लाहौर में 21, रावलपिंडी में 19, शेखुपुरा में 7 और फैसलाबाद में 5 मुकदमा दर्ज हैं। जस्टिस फारूक हैदर बानी पीटीआई की बहन नौरीन की दरखास्त पर समाअत करेंगे। वकील पीटीआई बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना है तोशाखाना में जमानत इतनी अहम नहीं जितनी बरियत अहम है। ये केस सिरे से बनता ही नहीं। मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में IMF के वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़जाना के आला हुकाम भी मौजूद थे। IMF को रवा माली साल की पहली तिमाही और 1.5 लाख सरकारी असामियाँ ख़त्म करने पर ब्रीफिंग। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की सबराही में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद भी मुज़ाकरात में मौजूद। एक्सटर्नल गैप पर खुसूसी सेशन। IMF वफ़द को राइट साइजिंग पर भी खुसूसी ब्रीफिंग दी जाएगी। रोज एक नई कहानी, नया फॉर्मूला। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहा। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक नया शोशा छोड़ दिया। कहा PCB के हाइब्रिड मॉडल से इनकार पर जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर सकता है। मीडिया ही नहीं, साबिक भारतीय क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। आकाश चोपड़ा ने कहा PCB अगर भारत के बगैर करवाना चाहता है तो करवा ले, लेकिन पैसे कहां से आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से भारत के पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात पूछ ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमती हिदायत पर गुज़श्ता रोज PCB ने ICC को खत लिखा, जिसमें ICC को पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ से आगाह किया। खत में PCB ने हाइब्रिड मॉडल ऑप्शन को रद्द कर दिया। ICC पर वाज़ेह किया गया भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान भी भारतीय टीम के साथ किसी भी वेन्यू पर नहीं खेलेगा। पाकिस्तानी स्पिनर नौमान अली ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अपने नाम कर लिया। नौमान अली ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में 20 विकेटें हासिल की थी। अक्टूबर के बेहतरीन खिलाड़ियों में नौमान अली के साथ जनूबी अफ्रीका के कगेसोरा बाडा और न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की नाअहली के रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। आदिल बाज़ई के वकील ने कहा आदिल बाज़ई ने कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की। आदिल बाज़ई के नाम से कमीशन में जमा कराया गया बयान हल्फी जाली है। इलेक्शन कमीशन बयान हल्फी का फॉरेंसिक टेस्ट करा ले। आदिल बाज़ई का शनाख्ती कार्ड नंबर भी दुरुस्त नहीं लिखा गया। नून लीग के वकील ने कहा उन्हें 11 माह बाद क्यों याद आया कि बयान हल्फी जाली है। फवाद चौधरी ने फिर इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में माफ़ीनामा जमा करा दिया। समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। 27 लाख पाकिस्तानियों का नादरा से रिकॉर्ड चोरी किया गया। नादरा में कई तयनातियां बगैर इश्तिहार की गई। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की हैं। चेयरमैन नादरा की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। रुकने कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह ने कहा असल में कुछ आम लोगों का डेटा लीक होने पर तकलीफ हुई थी। डेटा लीक करने वाले आज भी नादरा में बैठे हैं और उनका अहम हिस्सा है। उनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात, वो मजीद अच्छी पोस्ट पर तैनात हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ चाहते हैं पाकिस्तान और UAE की दोस्ती खानदान की तरह आगे बढ़े। गवर्नर सिंध कहते हैं UAE ने रेगिस्तान में भी इमारतें खड़ी करके दिखाई। हमारी हुकूमत और मजदूर UAE को मायूस नहीं करेंगे। कामरान किशोरी और इमाराती कौंसल जनरल की UAE के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब में शिरकत। लाहौर के मशहूर फैशन डिजाइनिंग के इदारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग के कराची चैप्टर का आगाज। तकरीब में गवर्नर सिंध, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, काउंसिल जनरल्स, MQM अरकान असम्बली की शिरकत। वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा अगले माह नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कराची कैंपस का आगाज होगा।
شرجیل میمن نے کل سے منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور آپریشن کے احکامات جاری کر دیے. وزیر اطلاعات سندھ کی زیر صدارت ANF کا اہم اجلاس. شرجیل میمن نے کہا کل سے سندھ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف مرحلہ وار آپریشن ہوگا. ہمارا ٹارگٹ کرسٹل، آئس، ہیروئن، کوکین اور چرس ہے. کارروائیوں کو خود مانیٹر کر رہا ہوں. منشیات کا خاتمہ ہر صورت یقینی بنانا ہوگا. یورپی ایئر سیفٹی کمیٹی کا اجلاس 19 نومبر کو برسلز میں شروع ہوگا. پاکستان سول ایویشن کا وفد بھی اجلاس میں شریک ہوگا. CAA حکام نے یورپی ملکوں میں پاکستانی ایئر لائنز کی بحالی کا پلان فائنل کر لیا. پاکستانی ایئر لائنز پر یورپی ملکوں میں 4 سال سے پابندی ہے. کچھ لوگ ڈر رہے ہیں کہ انہیں قید کر دیا جائے گا. بانی PTI باہر آ کر کسی سے انتقام نہیں لیں گے. PTI رہنما علی محمد خان کہتے ہیں بانی PTI آپ کی طرح چھوٹا آدمی نہیں. امت مسلمہ بانی PTI کے ساتھ ہے. 2 حکومتیں چل رہی ہیں. ایک جو ہے وہ ہماری بشرا بی بی صاحبہ ہیں وہ چلا رہی ہے، ایک CM صاحب چلا رہے ہیں. دیکھیں گورنر راج نارملی ہم جو جمہوری جماعتیں ہم گورنر راج کے خلاف ہے، پولیٹیکل چیز نہیں ہے، لیکن آئین میں اس کی شک موجود ہے. خیبر پختونخوا میں 2 حکومتیں چل رہی ہیں. ایک حکومت بشرا بی بی جبکہ دوسری وزیر اعلیٰ چلا رہے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبے کی 26 جامعات کے وائس چانسلر موجود نہیں ہیں. یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. اگر مجھے کہیں تو 24 گھنٹے میں تمام جامعات کے وائس چانسلر تعینات کر دوں. مسجد الحرام میں حتیم میں نوافل ادائیگی کے لیے اوقات مقرر. حتیم میں مردوں کے لیے اوقات صبح 8 سے 11 بجے تک ہوں گے. خواتین رات 8 سے رات 2 بجے تک نوافل ادا کر سکتی ہیں. انتظامیہ کے مطابق حتیم میں رکنے کا دورانیہ 10 منٹ ہوگا. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو کو وزیر خارجہ نامزد کریں گے. نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ. روئٹرز کا کہنا ہے ٹرمپ نے ریپبلکن نمائندے مائک والٹرز کو قومی سلامتی کا مشیر منتخب کیا ہے. اقوام متحدہ میں امریکی مندوب کے لیے اسرائیل کی حامی ایلس اسٹیفانک کا نام تجویز کیا گیا. نیو یارک سے تعلق رکھنے والی اسٹیفانک ٹرمپ کے لیے فنڈ ریزنگ کرتی رہی ہیں. غزہ اور لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کو جارحیت کا منہ توڑ جواب. شمالی غزہ میں 4، لبنان میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے. غزہ میں اسرائیلی فوج کا ایک بار پھر سیف زون پر حملہ، 10 فلسطینی شہید. نصیرات کیمپ پر اسرائیلی ٹینکوں کی بمباری میں 20 فلسطینی شہید ہو گئے. لبنان کے جنوبی علاقوں میں بھی اسرائیلی بمباری. وادی بیکا میں 24 گھنٹے میں 14 افراد شہید. معروف نغمہ نگار، مصنف اور مکالمہ نویس احمد راہی کا یوم پیدائش. احمد راہی نے اردو اور پنجابی فلموں کے لیے 1000 کے قریب گیت لکھے. فلم ہیر رانجھا، مرزا جٹ، سسی پنو اور باجی جیسی سپر ہٹ فلموں کے گیتوں نے انہیں امر کر دیا. اور چین میں سالانہ ایئر شو کا آغاز. لڑاکا طیاروں نے شاندار کرتب سے حاضرین کے دل جیت لیے. سالانہ ایئر شو میں 47 ممالک کی شرکت.